नमस्ते, मैं विनय कुमार आप सभी को बीसी क्लासेज में स्वागत करता हूं और मेरी ओर से आप सभी को विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक आपने जाना है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है और आपने माँ दुर्गा के 9 अवतारों के गूढ़ रहस्यों को भी जाना है। नवरात्रि के अगले दिन यानी आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को दशहरा पर्व कहा जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर एवं अन्य राक्षसों को मारकर विजय प्राप्त की और संसार को दुष्ट दानवों के आतंक से मुक्ति दिलाई और इसी के उपलक्ष्य में नवरात्रि के अगले दिन आसुरी शक्ति पर विजय के उपलक्ष्य में विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम रावण का वध कर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए भी इस दिन को दशहरा यानी 10 को हरने वाली तिथि दस हरति इति दशहरा अर्थात 10 पापों को हरने वाली तिथि अथवा 10 पाप युक्त सिर वाले रावण के प्राणों को हरण करने वाली तिथि को दशहरा कहा गया है। अतः पाप पर पुण्य की जीत, सत्य पर असत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है विजयदशमी। यह भी मान्यता है कि मानव शरीर में 5 कामेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कुल 10 इंद्रियां पाई जाती है। इन 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर धर्म और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश देता है दशहरा का यह त्यौहार। आज के क्लास में हम नवरात्रि और विजयदशमी के महत्व और प्रभाव को समझेंगे। धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से नवरात्रि और दशहरा का विशेष महत्व है। धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि और विजयदशमी दशहरा का अत्यधिक महत्व है। धार्मिक रूप से इसे पाप पर पुण्य की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में माना गया है, जो बताता है कि दुष्ट दानव और मानवता के शत्रु का अंत अवश्य होता है। दशहरा के दिन रावण वध का आयोजन करना इसी बात का संदेश देता है। यह भी संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर के दानवीय प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति को अंत कर मानवीय गुण विकसित करना चाहिए। हिंदुओं का विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि सभी मांगलिक कार्य दशहरा से ही शुरू होते हैं। यूँ तो यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, परंतु बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में यह पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्यतः यह पर्व पूरा गांव, पूरा टोला, पूरा मोहल्ला एकजुट होकर समूह में मनाते हैं। इसलिए इस पर्व का सामाजिक महत्व अत्यधिक है, जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नवरात्रि और दशहरा का विशेष महत्व है। इस समय शरद ऋतु के आगमन से मौसम में कई बदलाव होते हैं, इसलिए 9 दिन तक उपवास करने से, व्रत करने से, सात्विक भोजन करने से व्यक्ति के शरीर पर मौसम का प्रभाव कम जाता है तथा तन, मन और मस्तिष्क स्वस्थ हो जाते हैं। राजनीतिक महत्व के रूप में नवरात्रि पर्व को नारी सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इस पर्व में माँ दुर्गा की पूजा नारी शक्ति के महत्व को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि कोई भी समाज या राष्ट्र नारी शक्ति को इग्नोर कर उन्नत और समृद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। दुनिया के शायद ही किसी धर्म, मजहब और संस्कृति में महिलाओं के प्रति ऐसी सम्मान की भावना हो जैसा हमारे भारतीय संस्कृति में है। भारत सरकार का 128वां संविधान संशोधन द्वारा 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण देना नारी सशक्तिकरण और नवरात्रि का विशेष उपहार के रूप में देखा जाना चाहिए। नवरात्रि और विजयादशमी दशहरा का पर्व हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी विशेष प्रभाव डालता है। एक ओर यह पर्व व्यक्ति के विचार को शुद्ध कर
उसे मानसिक शांति देता है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, वहीं यह पर्व सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और बंधुत्व की भावना को जागृत कर भारतीय संस्कृति के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है।